to the correspondent.pk. I am आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कम बात की जाती है इसके ऊपर, लेकिन ये एक एसेंशियल नीड है हमारी मोर देन 50% अवाम की, विच इज द फीमेल पॉपुलेशन। हम बात करने वाले हैं आज सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स की, जिनको पाकिस्तान में खाक की लिफाफे में लपेट के छुपाने की कोशिश की जाती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो इसने काफी ज्यादा कंसर्न्स रेज किए कि क्या ये बैन इंपोर्टेड सैनिटरी पैड्स और उनके रॉ मटेरियल, अगर वो लोकली भी मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसका रॉ मटेरियल फिर भी इंपोर्ट किया जाता है, तो क्या ये बैन उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने ये क्लैरिफाई किया है कि इंपोर्ट बैन सैनिटरी पैड्स और डायपर्स के ऊपर या उनके रॉ मटेरियल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स आइटम्स हैं। यानी जब हमने इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये एसेंशियल गुड आइटम्स हैं, यानी इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल एक नेचुरल चीज़ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मार्केट जो है, इसके हवाले से स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की बिजनेस मार्केट किस तरह से ओवर द डेकेड्स इवॉल्व हुई है रिगार्डिंग दीज फेमिनिन हाइजीन गुड्स के ऊपर। सो PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक विच इज अ ग्लोबल ब्रांड, उसका ऑलवेज का जो सैनिटरी पैड्स है, इट हैज reigned the market for 3 decades, for almost 3 decades. It was launched in Pakistan in mid 1990s और इनकी बहुत बड़ी ह्यूज मार्केटिंग बजट इन्होंने अनाउंस किया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इट वाज क्योंकि ग्लोबल ब्रांड था, इसकी ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में तो नाम था, पाकिस्तान के अंदर भी इनको नाम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दे टारगेटेड द फीमेल मार्केट ऑफ पाकिस्तान और फौरन से ही पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स को नीचे घसीटते हुए ये नंबर 1 ब्रांड बन गया। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हेरिटेज ब्रांड इन पाकिस्तान और उसकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है ओवर द ईयर्स, एंड इट इज़ नॉट बिन ईजी कि इसको गिराया जा सके। But at the same time, there is another brand, Butterfly, which is owned by Santex, and it is a local brand of Pakistan. It has failed. I mean, it failed initially, but it is making a comeback. So what happened was कि 1983 में this brand was created. So it means कि always का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोडक्शन होने से तकरीबन 10 साल पहले तक this brand existed, but always की इतनी अच्छी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और इमीडिएटली अवेलेबल था वो, और उसकी एड्स और सब कुछ इतना कनेक्टिंग था लोगों के साथ कि हमारे पाकिस्तान की सारी मार्केट उस तरफ चली गई। सो अकॉर्डिंग टू अ 2016 रिसर्च, ऑलवेज की मार्केट शेयर वैल्यू थी 68%, whereas Butterfly only had 12%. बट रिसेंटली जो लेटेस्ट अभी रिसर्च है उसके मुताबिक ऑलवेज के शेयर्स गिर चुके हैं टू 60%, whereas butterflies have doubled from 12% to 24%। और इसके साथ ही साथ the rest of 13 billion rupees sanitary pads are manufactured by smaller players such as Trust and इस तरह के brand। So we can see that this minimum जो remaining 15-16% बचता है, that is also a 13 billion rupees industry। So we can only imagine कि 24% that Butterfly is owning and always का 60%, what a huge market it is, because again it is an essential good. We don't want to talk about it, we don't like talking about female hygiene, but it is something that must be talked about, उनके मसले मसाइल and everything, but that is a topic for another time। आज हम इसकी मार्केट के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। So what happened was how did Butterfly double its share within the past couple of years? So obviously the new management came. न्यू मैनेजमेंट ने रियलाइज किया कि उनके क्या फ्लॉज थे इनिशियली, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ा। सो दे लैक मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डेफिशिएंसी थी, एंड दे हैड पुअर स्ट्रैटेजी, बट द न्यू मैनेजमेंट दे हैव इनोवेटेड द एंटायर सिस्टम। So they are investing a lot on marketing. They have hired private companies. They are
दे आर मेकिंग TVCs, DVDs और रेडियो के ऊपर पब्लिक सर्विस मैसेजेस दिए जा रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो टारगेटिंग यंग वुमेन. आई मीन 18 से लेके 35 एज की वुमेन उनके टारगेट है. पर इसके अंदर सबसे बड़ा, सबसे मेजर रोल जिस चीज़ ने प्ले किया ये मार्केट शिफ्ट लाने के लिए, दैट वाज नॉट जस्ट द मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज. दैट वाज कि उन्होंने एक नई चीज़ लेके आए व्हिच वाज ब्रीदेबल पैड्स. नाउ व्हाट आर ब्रीदेबल पैड्स? जो ऑलवेज का जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नैपकिन्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये ब्रीदेबल विच इज़ लाइक मोर कंफर्टेबल, मोर एब्जॉर्बेंट pads, they were not available in Pakistan. They were available in the international market but not currently in Pakistan. So Butterfly thought that if they bring it first, so it can target a huge audience and bring about change in their market shares. And that happened when they introduced these pads in the market. Obviously they regained the hold over the market and generated interest and talkability about the issue, and obviously it improved the brand's image as well as their shares in the market. Now they also have huge awareness and education programs where they bring together women and females to talk about hygiene issues, and they also targeted always by saying that their pads are not sustainable or comfortable, and they produce rashes. So this was all from our side today कि क्या किस तरह से पाकिस्तान की फीमेल हाइजीन इक्विपमेंट की मार्केट जो है वो चेंज होती रही है विद इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. सो बटरफ्लाई ने जो अपने सैंटेक्स प्रोडक्ट्स की मार्केट को डबल किया है, इट हैपेंड विद इन द पास्ट 2 to 3 years with strong marketing and distribution strategies. So let's see कि in the coming years क्या ये अपने आप को क्या will it be able to decrease further the shares of Always and take over the market or not?